नमस्ते। कहते हैं असली मुल्ला जी वही है जो गर्म लोहे को जीभ से चाटकर ठंडा कर दे। ईरान अमेरिका की पीस डील पर हस्ताक्षर होते ही पाकिस्तान ने वही किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पाकिस्तान के खाली कटोरे फिर से बज उठे हैं। ये कटोरे चीन या खाड़ी के दरवाजों पर नहीं बजे, बल्कि वहां बजे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सवाल यही है कि दुनिया में कहीं भी कोई आर्थिक या राजनीतिक अवसर दिखाई देता है तो इस्लामाबाद सबसे पहले भीख की उम्मीद क्यों लगाने लगता है। क्या कंगले पाकिस्तान को लग रहा है कि दुनिया में उसकी अहमियत फिर बढ़ने वाली है? क्यों एक बार फिर पाकिस्तान उन देशों के दरवाजे खटखटा रहा है जिन्होंने हाल के दिनों में उसके बारे में दो अच्छे शब्द कही थी। ईरान अमेरिका पीस डील के बाद दुनिया की नज़र मध्य पूर्व पर है, लेकिन पाकिस्तान की नज़रें उनकी जेबों पर। मुल्लाओं ने 2 फुट लंबी जीभ बाहर निकाल ली है और पिछले 3 महीनों में तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक जो मुल्लाई भागदौड़ की थी उसका मेहनताना वसूलने की कवायद तेज कर दी है। यानी कटोरे धोमांज कर चमका दिए गए हैं और उन्हें भरने की जिम्मेदारी पीएम शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के घुटनों पर डाल दी है। यानी झोल बहुत बड़ा है। इसी बीच पाकिस्तान की मुल्लाबाजी ने नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि जब भी दुनिया में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है, इस्लामाबाद सबसे पहले यह देखने लगता है कि उससे आर्थिक फायदा कैसे उठाया जाए। पाकिस्तान यही खेल शुरू कर चुका है। खबर आई है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेक्शन से शहबाज शरीफ ने उधार में तेल देने की गुहार लगा दी। वह भी उस वक्त जब ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने इस्लामाबाद दौरे पर आए थे। चर्चा ये भी है कि पाकिस्तान पीस डील में अपने रोल को कैश करने के लिए उन देशों के आगे कटोरे फैलाने की तैयारी कर रहा है जिन्होंने उसकी तारीफ में 2 शब्द बोले थे। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी टाइमलाइन बताएंगे। अगर आज के पाकिस्तान को समझना है तो सिर्फ आज की खबर नहीं बल्कि पिछले 78 सालों का हिसाब देखना होगा। पाकिस्तान को आज़ादी मिले लगभग 8 दशक हो चुके हैं। इस दौरान दुनिया के कई देशों ने उसकी मदद की। अमेरिका ने मदद की, IMF ने मदद की, विश्व बैंक ने मदद की, सऊदी अरब ने मदद की, संयुक्त अरब अमीरात ने मदद की, चीन ने अरबों डॉलर की परियोजनाएं शुरू की। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर इतना पैसा गया कहां? जरा अमेरिका का हिसाब सुनिए। अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार 1947 से अब तक पाकिस्तान को अमेरिका से 30 अरब डॉलर से ज़्यादा आर्थिक और सैन्य सहायता मिल चुकी है। भारतीय रुपए में हिसाब लगाए तो यह रकम 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बैठती है। सोचिए, इतनी रकम से कितने बड़े उद्योग लग सकते थे, कितने शहर विकसित हो सकते थे और कितनी नौकरियां पैदा हो सकती थी। लेकिन आज भी पाकिस्तान आर्थिक संकट की खबरों में दिखाई देता है। आखिर क्यों? अब IMF की कहानी सुनिए। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा बार IMF के पास गए। 20 से ज़्यादा बार पाकिस्तान IMF से राहत पैकेज ले चुका है। सिर्फ 2008 से 2025 के बीच ही पाकिस्तान को IMF से करीब 24 अरब डॉलर के बराबर सहायता मिली। हर बार कहा गया कि यह आखिरी पैकेज है। हर बार कहा गया कि अब अर्थव्यवस्था संभल जाएगी। लेकिन कुछ साल बाद फिर वही संकट, फिर वही डॉलर की कमी और फिर वही IMF का दरवाजा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सऊदी अरब का हिसाब भी सुन लीजिए। पिछले कई दशकों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कई बार आर्थिक राहत दी, तेल भुगतान में सुविधा दी, अरबों डॉलर जमा कराए। केवल एक अवधि में ही सऊदी सहायता लगभग 7 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गई थी। इसके बाद भी कई बार नए पैकेज दिए गए। जब जब पाकिस्तान मुश्किल में फंसा तब तब रियाद ने किसी न किसी रूप में मदद की। फिर आता है संयुक्त अरब अमीरात। यूं भी कई बार पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने के लिए आगे आया। अरबों डॉलर जमा कराए गए ताकि पाकिस्तान के पास डॉलर की कमी न हो। लेकिन रात खत्म होते ही पाकिस्तान फिर नई मदद की तलाश में निकल पड़ा। यही वह पैटर्न है जो पिछले कई वर्षों से दिखाई देता रहा है। और अब चीन की बात। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन उसकी किस्मत बदल देगा, CPEC को पाकिस्तान का भविष्य बताएगा। 60 अरब डॉलर से ज़्यादा की परियोजनाओं की चर्चा हुई। कहा गया कि पाकिस्तान एशिया का नया आर्थिक केंद्र बन जाएगा।
लेकिन आज भी पाकिस्तान डॉलर की कमी, विदेशी कर्ज और आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। यानी उम्मीदें बहुत बड़ी थी, लेकिन नतीजे अभी तक उतने बड़े दिखाई नहीं दिए। अब जरा पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज का हिसाब सुनिए। पाकिस्तान का कुल सरकारी कर्ज 76 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि आम आदमी के लिए इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बाहरी देनदारियां लगभग 138 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। यानी देश के ऊपर विदेशी बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन असली झटका भी बाकी है। पाकिस्तान हर साल 8 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्याज और कर्ज चुकाने में खर्च कर रहा है। जरा फिर से सुनिए, 8 ट्रिलियन रुपए। इसका मतलब है कि हर महीने लगभग 700 अरब रुपए से ज्यादा केवल पुराने कर्ज की कीमत चुकाने में निकल जाते हैं। यानी हर दिन करीब 22 अरब रुपए और हर घंटे लगभग 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ। सोचिए, जब इतनी बड़ी रकम सिर्फ पुराने कर्ज में चली जाए तो विकास के लिए कितना पैसा बचेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के बजट का लगभग 47% हिस्सा केवल कर्ज और ब्याज चुकाने में चला जाता है। यानी सरकार जो खर्च करती है उसका लगभग आधा हिस्सा पुराने कर्ज की कीमत चुकाने में निकल जाता है। ऐसे में नए अस्पताल, नई सड़कें, नई फैक्ट्रियां और रोजगार पैदा करने की योजनाएं पीछे छूट जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान को बार बार कर्ज की जरूरत पड़ती क्यों है। इसका जवाब बहुत सीधा है। पाकिस्तान जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च करता है। पाकिस्तान जितना निर्यात करता है उससे ज़्यादा आयात करता है। उसे तेल चाहिए, गैस चाहिए, मशीनें चाहिए और इनके लिए डॉलर चाहिए। लेकिन जब डॉलर कम पड़ जाते हैं तो फिर मदद की तलाश शुरू हो जाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अक्सर चर्चा में रहता है। कई बार ऐसी स्थिति आ चुकी है जब पाकिस्तान के पास केवल कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के आयात के बराबर डॉलर रह गए। उस समय पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर टिक गई थी, क्योंकि अगर डॉलर खत्म होने लगे तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा असर आम आदमी पर पड़ता है। जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिजली महंगी होती है, खाने पीने का सामान महंगा होता है। यानी कर्ज की कहानी आखिरकार आम नागरिक की जेब तक पहुंच जाती है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। इतनी बड़ी आबादी किसी भी देश की ताकत बन सकती है, लेकिन जब पर्याप्त रोजगार पैदा न हो, जब उद्योग पर्याप्त गति से न बढ़े तो, और जब निवेश कम हो तो यही आबादी सरकार के लिए चुनौती बन जाती है। पाकिस्तान इसी चुनौती का सामना कर रहा है। अब एक और सवाल, क्या पाकिस्तान कभी इस कर्ज के चक्कर से बाहर निकल सकता है? जवाब आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को केवल पुराने कर्ज नहीं चुकाने हैं। उसे हर साल नई जरूरतों के लिए भी पैसा चाहिए। उसे विकास चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे ऊर्जा चाहिए और सबसे बढ़कर उसे डॉलर चाहिए। यही वजह है कि दुनिया में कोई भी नया राजनीतिक घटनाक्रम हो, पाकिस्तान उसे आर्थिक नज़र से भी देखता है। कहीं कोई नया समझौता हो जाए, कहीं कोई नया रिश्ता बन जाए, कहीं कोई नया मौका पैदा हो जाए तो इस्लामाबाद को उम्मीद दिखाई देने लगती है कि शायद इससे आर्थिक राहत का रास्ता निकल आए। लेकिन इतिहास एक सवाल बार बार पूछता है। अमेरिका से 30 अरब डॉलर से ज़्यादा की मदद मिली, IMF से दर्जनों अरब डॉलर मिले, सऊदी अरब ने बार बार राहत दी, UAE ने सहारा दिया, चीन ने 60 अरब डॉलर से ज़्यादा की परियोजनाओं का ऐलान किया। इसके बावजूद पाकिस्तान को आज भी नए पैकेज, नए कर्ज और नई राहत की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही वह सवाल है जो पाकिस्तान की आर्थिक कहानी के केंद्र में है, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश हमेशा कर्ज के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी देश को आखिरकार अपनी कमाई बढ़ानी पड़ती है, अपने उद्योग मजबूत करने पड़ते हैं, अपना निर्यात बढ़ाना पड़ता है और अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। फिलहाल तस्वीर यही बताती है कि पाकिस्तान अभी भी उस मंजिल से काफ़ी दूर है। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, ब्याज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और विदेशी मदद की जरूरत भी खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में कहीं कोई नया मौका पैदा होता है तो इस्लामाबाद की उम्मीदें फिर जाग जाती है। और शायद यही कारण है कि आज भी पाकिस्तान की आर्थिक कहानी में सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाले शब्द हैं कर्ज, राहत, सहायता और नया पैकेज। सवाल बस इतना है कि क्या आने वाले वर्षों में यह कहानी बदलेगी या फिर पाकिस्तान एक बार फिर किसी नए दरवाजे पर दस्तक देता हुआ दिखाई देगा।
यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।